आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम रघुवंशम का प्रथम सर्ग निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसके पद्य संख्या 78 तक का हम 74 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 75 से 79 तक के पद्यों का हम अध्ययन करेंगे। रघुवंश जो महाकवि कालिदास की रचना है, जिसके प्रारंभ में पार्वती और परमेश्वर की वंदना करने के पश्चात महाकवि कालिदास ने अपने विनय का प्रदर्शन किया है और रघुवंश में उत्पन्न राजाओं के असाधारण महत्व को दर्शाते हुए उन्होंने वैवस्वत, मनु इत्यादि का वंश क्रम बताया। इसके बाद उसी वंश में उत्पन्न राजा दिलीप, जो एक श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए, उनकी भिन्न विशेषताओं का वर्णन किया गया कि वे दृढ़ और सुंदर शरीर वाले, विचार, बुद्धि, नीति, पराक्रम, इन सभी गुणों से संपन्न थे और उनके राज्य में प्रजाएं मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और उन राजा दिलीप की मगध देश की राजकुमारी सुदक्षिणा पटरानी थी। राजा ने संतति प्राप्ति के निमित्त अनुष्ठान करने के लिए अपने राज्य का संपूर्ण भार मंत्रियों पर सौंप करके अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ वो एक रथ में विराजमान होकर के गुरु वशिष्ठ के आश्रम की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। और रास्ते में अनेक दृश्यों को देखते हुए वो दंपत्ति सायंकाल में गुरु के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि वशिष्ठ ने उनका आदर सत्कार किया और कुशल प्रश्न पूछे, और राजा ने भी पत्नी के साथ गुरु और गुरु पत्नी अरुंधति का अभिवादन किया और संतान न होने से अपना दुख प्रकट किया। तब ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान लगा करके पुत्र न होने का कारण जाना और वो बताने लगे। और उन्होंने क्या बताया, ये हम आगे के पद्यों में पढ़ेंगे। जैसे एक बार मैं संक्षेप रूप में बता देती हूँ कि महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, आप पहले इंद्रलोक से जब आप अपने भूलोक में लौट रहे थे तो उस समय महारानी सुदक्षिणा ऋतुमती थी और धर्मलोक के भय से उनकी याद करते हुए आपने मार्ग में जो कामधेनु गाय मिली उसकी आपने प्रदक्षिणा नहीं की। तब उन्होंने अपने अनादर के कारण से उस कामधेनु गाय ने आपको श्राप दे दिया कि हे राजन, आप जो मेरा अपमान कर रहे हैं तो मेरी संतति नंदिनी की सेवा किए बिना आपको पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। और उनका वो शाप वाक्य आकाश गंगा के प्रवाह के शब्द के कारण से आप नहीं सुन पाए और आपका सारथी भी नहीं सुन पाया। तो उस शाप से निवृत्ति का हेतु भी बताते हैं महर्षि वशिष्ठ। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे। पुरा शक्रम उपस्थाय तवोर्विं प्रति यास्यतः आसीत कल्पतरु छायामाश्रिता सुरभिः पथि। अन्वय करेंगे। पुरा शक्रम उपस्थाय ऊर्विं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरु छायाम आश्रिता सुरभिः आसीत। पुरा यानी पहले, यानी पूर्व काल में, शक्रम इंद्र की, उपस्थाय सेवा करके, प्राचीन काल में शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। प्राचीन काल में इंद्र की सेवा करके ऊर्विम प्रति, भूलोक के प्रति, ऊर्वी कहते हैं भूलोक को, भूलोक के प्रति यास्यतः जाते हुए, तव पथि आपके मार्ग में, कल्प तरु छायाम कल्प वृक्ष की छाया में, आश्रिता बैठी हुई, सुरभि आसीत कामधेनु गाय थी। पूरा शक्रम उपस्थाय, पूर्व काल में इंद्र की सेवा करके, ऊर्विम प्रति यास्यतः है, जब आप भूलोक में जा रहे थे तब पथि आपके मार्ग में, कल्पतरु छायाम आश्रिता कल्पतरु वृक्ष की छाया में बैठी हुई, सुरभि आसीत कामधेनु गाय थी। धर्मलोप भयात राज्ञीं ऋतुस्नाताम इमाम स्मरन् प्रदक्षिण
क्रियार्हायां तस्यां त्वं साधु नाचरः। अन्वय करेंगे। ऋतुस्नाताम् इमां राज्ञीं धर्मलोपभयात् स्मरन् प्रदक्षिण क्रिया अर्हायां तस्यां त्वं साधु न आचरः। ऋतुस्नाताम्, ऋतुस्नाता, ऋतु के कारण स्नान की हुई। इमाम राज्ञीं, इस रानी सुदक्षिणा को, धर्मलोप भयात, धर्मनाश के भय से, स्मरण याद करते हुए, प्रदक्षिण क्रियार्हायाम, प्रदक्षिणा करने के योग्य, तस्याम, कामधेनु की, त्वम साधु न आचरः, तुमने प्रदक्षिणा नहीं की, तुमने अच्छा नहीं किया। यानी जब आप इंद्रलोक से जब आप लौट रहे थे तो आपने मार्ग में जो सुरभि कामधेनु गाय जो कल्पतरु वृक्ष की छाया में बैठी थी, तो आपने उसकी प्रदक्षिणा नहीं करके अच्छा नहीं किया। यानी कामधेनु गाय का आपने अपमान किया। अवजानासि माम यस्मात् तत्स्ते न भविष्यति मत प्रसूति मनाराध्य प्रजेति त्वाम शशाप सा। हे राजन, यस्मात् माम अवजानासि, जिस कारण से, यस्मात् जिस कारण से, माम मेरा, अवजानासि जिस कारण से आप मुझे नहीं जान रहे हैं या आप मेरा अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, जिस कारण से आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः मत प्रसूतिम अनाराध्य, मत यानी मेरी, प्रसूतिम मेरी संतति की, अनाराध्य सेवा के बिना, ते प्रजा न भविष्यति आपको प्रजा नहीं होगी। इति सा, इस प्रकार उस कामधेनु ने, त्वाम शशाप तुम्हें शाप दिया था। यानी यस्मात् माम अवजानासि, आप जिस कारण मेरा अनादर कर रहे हैं, तिरस्कार करते हैं, अतः मत प्रसूतिम अनाराध्य मेरी संतति की सेवा के बिना, ते प्रजा न भविष्यति आपको प्रजा उत्पन्न नहीं होगी, आपको संतति उत्पन्न नहीं होगी। इति सा त्वाम शशाप, इस प्रकार उसने आपको शाप दिया। सैसापो न त्वया राजन् च सारथिना श्रुतः नदत्याकाशगंगायाः स्रोतस्युद्दाम दिग्गजे। अन्वय करेंगे। हे राजन, उद्दाम दिग्गजे आकाशगंगायाः स्रोतसि नदति सैसापः त्वया न श्रुतः। हे राजा, उद्दाम दिग्गजे, उद्दाम दिग्गजे यानी दिग्गजों से युक्त, आकाश गंगायाः, आकाश गंगा के, स्रोतसी आकाश गंगा के प्रवाह के, नदती शब्द करते रहने पर, यानी उद्दाम दिग्गजे, दिग्गजों, उन्नत दिग्गजों से युक्त, आकाश गंगायाः स्रोतसी आकाश गंगा के प्रवाह में, नदती शब्द होने के कारण, सैसापः वह शाप, त्वया न श्रुतः आपके द्वारा नहीं सुना गया। सारथिना अपि न श्रुतः, और वो शाप सारथी ने भी नहीं सुना। अग्रिम पद्य। ईप्सितं तव अवजानात् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति ही श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। महत्वपूर्ण पद्य है। ईप्सितम, अन्वय करेंगे। हे राजन, तद अवज्ञानात् आत्मनः ईप्सितं सार्गलम विद्धि ही पूज्य पूजा व्यतिक्रमः श्रेयः प्रतिबध्नाति। हे राजा, तद अवज्ञानात्, उसके अपमान के कारण, किसके अपमान के कारण? कामधेनु के अपमान के कारण, आत्मनः आप अपनी, आत्मनः ईप्सितम आप अपने, आपकी ईप्सित अभिलाषा को, यानी पुत्र प्राप्ति रूप
अभिलाषा को सारगलम यानी प्रतिबंध युक्त विधि जाने, यानी आपने उस कामधेनु गाय का अपमान किया है तो आपकी जो ईप्सित अभिलाषा है संतति की प्राप्ति, उसे आप बंधन युक्त समझें, यानी उसमें आप उस अभिलाषा को आप प्रतिबंध युक्त जाने। क्यों? क्योंकि ही पूज्य पूजा व्यतिक्रम है, क्योंकि पूजनीय की पूजा का उल्लंघन श्रेय है प्रतिबद्धनाति, श्रेय कहते हैं कल्याण को रोक देता है। क्योंकि पूजनीय की पूजा का जो उल्लंघन यदि कर दिया जाता है तो वो कल्याण को रोक देता है। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और महत्वपूर्ण पद्य है क्योंकि नीचे जो पंक्ति दी गई है प्रतिबद्धनाति ही श्रेय है पूज्य पूजा व्यतिक्रम, एक सूक्ति है। यदि पूजनीय मनुष्य की पूजा नहीं की जाए, तो यदि पूजनीय की पूजा का उल्लंघन किया जाए तो कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ ने उनको कारण बताया कि आपको संतति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, और उनके द्वारा जब आपने उनकी कामधेनु गाय की पूजा नहीं की तो वो नाराज हो गई और उन्होंने आपको शाप दे दिया, और उस शाप को आप किस कारण से आप नहीं सुन पाए, और आगे उसकी निवृत्ति का साधन भी महर्षि वशिष्ठ बताएंगे। धन्यवाद।